धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। एक बार फिर से चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के भीतर का भगदड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार चर्चा कुछ अलग है। चर्चा के पीछे कहानी है कि आपको पता होगा कि लगातार भारत लाइव आपको ये बता रहा था कि पूर्णिया में सीमांचल मीट हो रहा है और इस सीमांचल मीट में बहुत कुछ चीज़ें सामने आएंगी। सीमांचल मीट में सीमांचल से जुड़े सभी सांसद और विधायकों को बुलाया गया था। सीमांचल के विकास को लेकर के चर्चा होनी थी और इस चर्चा में कई सांसद शामिल हुए, विधायक शामिल हुए और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपने देखा होगा भारत लाइव में लगातार इस खबर को दिखाया है और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा वाले लगातार वहाँ मौजूद रहे। उन्होंने सांसद से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कई सवाल पूछे। उन सवालों के जवाब ने उन्हें उलझा दिया और उलझन इतनी बढ़ गई कि बहुत सारी बातें खुल कर के सामने आने लगी। हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस इंतज़ार में है कि नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार के फैसले का असर क्या होता है। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस तरह के माहौल पैदा हो गए हैं, उसकी शुरुआत सांसद सुनील कुमार पिंटू ने किया, जिन्होंने जातीय गणना के पर सवाल खड़ा करते हुए ये बात कही कि उनकी जाति की संख्या कम दिखाई गई है। सीतामढ़ी से सांसद हैं और लगातार नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी उससे साफ लग रहा था कि सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू भाजपा के संपर्क में हैं। आगामी लोकसभा का चुनाव संभावित लग रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ भी सकते हैं। उन्हें शिवहर या सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बात यहाँ से शुरू हुई और बात आकर के सीमांचल में समाप्त होती है। सीमांचल में तो कुछ और बातें हो गई है। जब सवाल पूछे जा रहे थे तो असहज होते जा रहे थे माननीय। सीमांचल से आने वाले 2 सांसदों का नाम और इसमें जुड़ने की लगातार चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि अंदर ही अंदर वो भाजपा के संपर्क में है और इसलिए भी वो मुश्किल में है कि दूसरी तरफ महागठबंधन में उन्हें लगता है कि उनकी सीट छिन जाएगी। खास करके अगर बात करें कटिहार की, तो कटिहार में कांग्रेस लगातार अब इस सीट पर अपनी दावेदारी रख रही है। कटिहार लोकसभा सीट परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, लेकिन 2019 के चुनाव में दुलाल चंद गोस्वामी जो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, जनता दल यूनाइटेड से थे, उन्होंने चुनाव जीतकर अपनी पार्टी को 16 में से 1 सांसद दिलवाया। वहीं आपको बता दें कि तारिक अनवर कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव हार गए थे। इसके बाद से चर्चाएं इस बात को लेकर के हो रही थी कि अगली बार भी आमना सामना होगा, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया और ऐसी स्थिति में जेडीयू सांसद अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर यह सीट सहयोगी दल के खाते में गई तो गोस्वामी बेटिकट हो सकते हैं। जब संपादक नमन मिश्रा जी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सवालों का बड़ा सहज जवाब दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं और मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ करके नीतीश कुमार की झोली में जीत का सेहरा पहनाएंगे। बात यही नहीं है, इसके अलावे इस इशू पर जब उनसे लगातार पैनोरमा ग्रुप की तरफ से आयोजित सीमांचल मीट में सवाल पूछे गए तो उन्होंने बीजेपी से संपर्क में हैं इस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि 2024 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं जदयू से ही लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी के संपर्क में होने का सवाल ही नहीं उठता है, उन्होंने इस बात का दावा किया। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरे सांसद पूर्णिया के जदयू सांसद हैं संतोष कुशवाहा, दूसरी बार चुनाव जीते हैं और दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद संतोष कुशवाहा को लेकर के कई तरह के कयास लग रहे थे और कहा यह जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि उनका नाता पहले भी
भारतीय जनता पार्टी से रहा है। लेकिन आपको पता है कि भारत लाइव का जो सिग्नेचर शो है खूंटा ठोक के, जो अब एक चैनल के रूप में भी है, उसकी बार बार चर्चा वो शुरू कर रहे थे। संतोष कुशवाहा ने कहा कि जदयू में पूरी मजबूती के साथ हैं और वहाँ खूंटा ठोक के वो हैं, आगे पीछे होने की, इधर उधर जाने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर चीज़ उन्हें पार्टी की तरफ से मिल रहा है और नीतीश कुमार में पूरी आस्था है। आपको बता दें कि पूर्णिया में पप्पू यादव भी चुनाव की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं, जो उस मंच पे मौजूद थे। पप्पू यादव ने भी अपना ताल ठोक दिया है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो भी महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे। अब ऐसी स्थिति में संतोष कुशवाहा को भी अपनी सीट डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो सीमांचल मीट हुआ उसमें संपादक नमन मिश्रा जी ने ऐसे सवाल दागे जिसको लेकर के अब ये लगभग वहाँ की जनता के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उनके वर्तमान सांसद चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे भी तो क्या अपने वर्तमान पार्टी से, गठबंधन से, या फिर गठबंधन बदलेंगे। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सीमांचल मीट ने बहुत कुछ सामने ला करके रख दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।